आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से है, जहां पर नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी देखने को मिली है। युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच यहां पर गोलीबारी देखी गई है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। डबल मर्डर से ये सनसनी फैली। 7 लोग हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। क्या वजह रही इस पूरे विवाद की? ये डबल मर्डर नालंदा में, और युवक और युवती थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि क्या वजह थी, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल लगातार जारी है। जो 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इन सभी से पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे और हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। दो पक्षों का ये विवाद था, बच्चों के बीच में ये विवाद हुआ था और इसी विवाद की वजह से एक युवक और युवती को गोली मार दी गई। ये डबल मर्डर, जिसके बाद सनसनी का माहौल, आसपास के जो लोग हैं वो भी खासा घबराए हुए हैं, खफा हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला पेश आया है। बच्चों का विवाद कोई मामूली विवाद था, जो कि बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ चला कि कहासुनी में तब्दील हुआ और कहासुनी के बाद गोलीबारी तक पर पहुंच गया। 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या मुद्दा था जिसको लेकर ये बवाल खड़ा हुआ था या कहासुनी शुरू हुई थी। था तो मतलब कि मैटर था, तो गांव में मैटर के बच्चा के होता है तो मतलब मैटर सॉल्व किया जाता है, होता है ना। तो सॉल्व नहीं किया था, वहाँ मतलब कोयरी है या कुर्मी है, वो मतलब बंदूक और सामान के प्रसाद किया, चालू कर दिया। 2 लोगों के हुआ, लेडीज के हुआ, लड़की के हुआ और मेरा वो साला था अपना, उसको हुआ। दोनों अलग हरकत क्या? नहीं, हाँ अलग अलग था, मतलब चाची का मतलब लड़की था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा चांद कुमार नाम हुआ, मेघी का रहने वाले हैं, थाना दीपनगर हुआ, जिला नालंदा हुआ। बच्चे में क्या चीज का विवाद हुआ? विवाद कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जैसे दोस्त यार होता है, जैसे आपका दोस्त है तो वो बोला कि चलो हाँ ऐसा ऐसे हुआ, तो वो बेचारा बच्चा था वो धाव गया, तो वो सीधे सामान लेके फायरिंग था, मतलब कि सामान लेके रेडी था। तो नालंदा में डबल मर्डर से ये सनसनी। और अभी तक 5-6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी जारी है। सर हुआ क्या था रात में? सर रात में तो ही विवाद हुआ था, बच्चा में विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसी में एक घटना घटी है। मौत कितने की हुई थी? 2 व्यक्ति की। सर अभी गांव में कैंप कर रहे हैं सर? अभी पुलिस गांव में कैंप कर रही है, छापामारी भी हो रही है, छापामारी चल रही है। तो तमाम स्टेटमेंट्स आपने सुनी। युवक और युवती की गोली मारकर जो हत्या की गई है, बच्चों के बीच में ये विवाद जो कि 2 पक्षों में छिड़ा और उसके बाद ये इतना गरमा गया कि डबल मर्डर यहाँ पर देखने को मिला। हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रितेश, एक बार फिर से कानून प्रशासन की धज्जियां यहाँ पर उड़ती हुई नजर आई हैं। 2 पक्षों के बीच में कोई मामूली सा विवाद कहासुनी में तब्दील होता है, इतना गर्मा जाता है कि डबल मर्डर वहां पर हो जाता है। पहले तो ये बताइए कि विवाद किस बात का? बिल्कुल, देखिए गांव में कथा चल रहा था और कीर्तन हो रहा था, और कीर्तन के दौरान ही 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो दूसरा पक्ष है वो दबंग किस्म का है, वो आता है और उसके बाद ताबड़तोड़ वो कट्टा से, देसी कट्टा जो होता है उससे वो फायरिंग करता है। फायरिंग में एक 20 साल की जो युवती थी उसको गोली लगती है, स्पॉट पर उसकी मौत हो जाती है। एक 16 साल का नाबालिग था, उसको गोली लगती है, उसकी भी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हो जाते हैं, जमकर बवाल होता है। जो मेन रोड है बिहार शरीफ का, उसे लोगों ने जाम कर दिया और फिर जब पुलिस पर प्रेशर पड़ा तब जाकर जो आरोपी हैं उनमें से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो नालंदा में अभी स्थिति काफी तनावपूर्ण है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कल मुहर्रम था और मुहर्रम के दौरान हाई अलर्ट पर बिहार में सभी थानों को रखा गया था। और खास तौर पर अगर नालंदा और बिहार शरीफ की बात करें तो काफी सेंसिटिव जोन आते हैं।
यहाँ पर अलर्ट कुछ ज्यादा था, लेकिन अलर्ट के बावजूद अगर हत्या हो जाती है, फायरिंग होती है, तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में पुलिसिंग किस पूर है, बिहार पुलिस कितनी अलर्ट है। अलर्ट सिर्फ अधिकारी जो बयानबाजी करते हैं वहां दिखता है, अलर्ट कागजों में दिखता है, नोटिस में दिखता है, लेकिन धरातल पर पुलिस कहीं भी अलर्ट नहीं है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आए दिन रोजाना हत्याएं रितेश, हो रही पुलिस हैं। की अलर्टनेस की आप बात कर रहे हैं, आपके पास मैं वापस आऊंगी। डीएसपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं, फिर और बातचीत करेंगे। संध्या में दीपनगर थाना अंतर्गत पुरावा गांव में मारपीट एवं गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हम लोग दीपनगर थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे तो पाया कि मारपीट के क्रम में गोली चलाई गई है, जिससे दो बच्चों, एक अन्नू उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से लॉलेस आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। रितेश, एक तरफ जहां शांति के लिए कथा चल रही थी, वहीं कुछ लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, उसके बाद ये पूरा मामला गरमा जाता है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ उनको लेकर जानकारी? बिल्कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और क्यों तुमने गोली चलाई, कहां से तुम्हारे पास ये सारी चीजें आई हैं। और गांव में बहुत तनाव का माहौल है, 2 पक्षों और 2 जातियों, क्योंकि इस घटना ने अब जातीय रंग ले लिया है। 2 अलग अलग जातियों का ये मामला है, लिहाजा जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी रैंक के अधिकारी, वो गांव में कैंप कर रहे हैं। जो मुख्यालय है वो पल पल की जानकारी जो है उसका अपडेट वो ले रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो पुलिस है वो किसी भी घटना को बहुत सामान्य तरीके से लेती है। बिहार में आप देखिएगा, एक स्ट्रगल बन चुका है, एक फैशन बन चुका है कि कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, श्राद्ध हो, वो कथा कीर्तन हो, वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। और हर्ष फायरिंग की घटनाओं को पुलिस बहुत ही कैजुअल अप्रोच में लेती है। और यही जो हर्ष फायरिंग की जो घटनाएं होती हैं, कभी कभी किसी को गोली लग जाती है और कभी कभी विवाद जब बढ़ता है, कोई रोकता है तो फिर फायरिंग कर दी जाती है। और इसी वजह से बिहार में जो है घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस घटना में भी वही हुआ है। वहां पर कुछ थे आपराधिक किस्म और आपराधिक मानसिकता के जो लड़के, वो लगातार वो हथियार लहरा रहे थे, उसका विरोध कुछ लोगों ने किया और उसके बाद इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। बिल्कुल, ये पूरा मामला यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि रितेश, अभी भी ये समझ पाना बेहद मुश्किल, जो दूसरा पक्ष था वो इस तरीके से गोलियां बरसाने क्यों आ चला था, क्या वजह थी? देखिए, वजह ये होती है, एक मानसिकता, आपराधिक मानसिकता होती है। और बिहार में जो भोजपुरी गाने हैं, जो आजकल रील बनाने का स्ट्रगल है, किसी भी गाने, अगर भोजपुरी गाने को आप सुनिएगा तो उसमें बालू, दारू, हथियार, और उसको वो रील बना के अपने जो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वहां पर उनकी मानसिकता ये होती है कि वो अपने आप को हीरो दिखाए, खुद को हीरो दिखाए। बिहार में जितने भी अभी गाने आप सुनेंगे उसमें सब में जाति है, किसी गायक की भी जाति है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई पासवान। तो गाने इस तरह से बजते हैं। और जब एक जाति है, दूसरे जाति का गाना बजता है तो वहां पर उसे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है। तो घटना की जो मूल वजह है वो यही होती है कि जाति को लेकर कुछ बातें बोल दी जाती हैं। फिर एक जाति जो है वो सोचता है कि मैं उससे कमजोर पड़ रहा हूं, फिर वो अपनी ताकत दिखाने जाता है। इस घटना में भी वही है, 2 अलग अलग जातियों का टोला है और वहां पर एक जो गुट है वो पूरा हथियार को लहरा रहा था। दूसरी जाति के लोगों ने जब उन्हें रोका तो वो उसे नागवार गुजरा कि अरे मैं हथियार लेके घूम रहा हूं। स्थानीय स्तर का वो रंगदार बताया जा रहा है और लगा कि उसकी शान में गुस्ताखी हो गई। और उसके बाद उसने अपनी जो दहशत है, दबदबा है, उसे और पुख्ता करने के लिए वहां पर आकर उसने फायरिंग कर दी है। और यही कारण है कि इसको लेकर ये पूरा जो मामला है अब जाति का रंग इसने ले लिया है। 2 जातियों में काफी तनाव है और पुलिस वहां पर कैंप कर रही है।
बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला, जिस तरीके से आपने बताया कि अपनी पावर को दर्शाने के लिए इस तरीके से कथा में घुसकर ये फायरिंग की गई और बेतहाशा वहां पर फायरिंग की गई है, जिसके चलते 2 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है और बेहद स्ट्रिक्ट एक्शंस लाजमी है कि इसको लेकर लिया जाना चाहिए। देखना होगा हालांकि क्या एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। महाराष्ट्र के